नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। यह है वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह के बादल आज हैं या अगले 2 दिनों के दौरान और दिखेंगे, यानी कि 6, 7 और 8 अप्रैल को पूरे भारत पे कैसे बादल आएंगे और किस तरह से बारिश होने की संभावना है। सिस्टम अलग अलग हैं जिनकी बात हम अगले बुलेटिन में कर लेंगे, कौन कौन से सिस्टम बने हुए हैं। और जाहिर है कि कई सारे मौसमी सिस्टम है जिसकी वजह से भारत के तमाम इलाकों पर मौसम सक्रिय बना हुआ है और ये प्री मानसून की वर्षा हो रही है। आपको मैं बता दूं कि आज अनुमान यह है कि गुजरात से लेकर जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, इनके साथ साथ उत्तरी भागों में अगर मैं देखूं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों तक बादल पहुंचेंगे। सुबह सुबह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली, वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि 5 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद से 6 अप्रैल की सुबह के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, तो बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन बारिश हुई है। दिल्ली में सुबह 8 बजे के आसपास कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई दक्षिणी क्षेत्रों में, और अब मौसम साफ हो गया है, तो यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी। और यहाँ पर जो मौसम साफ रहेगा, साथ में जो पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी, शुष्क हवाएं चलेंगी, इन हवाओं के कारण जहां मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट अभी जारी रहेगी, वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर शार्पली राइज करेगा, तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और इसकी वजह से कई शहर ऐसे होंगे जहां पर भीषण गर्मी का आलम होगा और कई शहरों में टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच सकता है, जिसमें आगरा और झांसी से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, पटना, इन सभी क्षेत्रों के टेम्परेचर होंगे। अभी उत्तरी भागों में फिलहाल 40 के आसपास नहीं पहुंचेगा। और ये जो बादल यहां पर रहेंगे, गुजरात में कुछ जगहों पर बारिश दे सकते हैं, जिसमें द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, यहां पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा बारिश के चांस नहीं है। और जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और एडजॉइनिंग तेलंगाना, इन भागों में बारिश का एक अच्छा स्पेल शुरू होने वाला है। और ये बारिश का स्पेल बिकॉज ऑफ ये बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है उसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसली यहाँ पर पहुँचने की वजह से है, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। यानी आने वाले दिनों में आप देखेंगे 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को कि ये बारिश थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि ये सारे राज्य प्रभावित होंगे इसी हवा के चलते। और यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ तथा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिसमें पुणे से नीचे के क्षेत्रों में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और बीड, जालना, नांदेड़, हिंगोली और नागपुर, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मुंबई, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, पालघर, इन भागों में, और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अभी फिलहाल आज बारिश की उम्मीदें नहीं है। लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल गरजने वाले पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी भी दे सकते हैं। बाकी कर्नाटक में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश होने की संभावना है। केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों में इंटीरियर पोर्शन में लाइट रेन होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होगी। गोवा में भी कुछ गरज वाले बादल यहां पर डेवलप हो सकते हैं। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होंगे जहां कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर की संभावना आज नजर आ रही है। ये तो रही आज 6 अप्रैल की स्थिति। 7 अप्रैल की बात अगर मैं करूं, तो 7 अप्रैल को दोस्तों जब बादल बनने शुरू होंगे, आपने देखा कि ये बारिश जो यहाँ थी धीरे धीरे खिसकते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन बारिश होने की संभावना बनेगी। पहले बादलों की बात करता हूँ मैं। बादल यहाँ से एक ट्रफ अरबियन सी से बन रही है, गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों से लेकर के, और इसके चलते यहाँ से बादल बनने शुरू होंगे, गुजरात के ऊपर पहुंचेंगे सुबह सुबह ही। उसके बाद धीरे धीरे बारी आएगी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इधर से जो बादल पहुंचेंगे वो साथ में उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, इन भागों में बादल पहुंचेंगे, और ये बादल आगे बढ़ते हुए ग्वालियर तक जाएंगे। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि
जो पटना है बिहार का, बिहार की राजधानी, यहाँ तक बादल पहुंचेंगे। वाराणसी और प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र यानी दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, महोबा, चित्रकूट तक बादल पहुंचेंगे। और इन बादलों से हालांकि उत्तर प्रदेश या बिहार में बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी। 7 अप्रैल को भी यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल, ये पूरा का पूरा सेंट्रल रीजन जो रहेगा ये बादलों के दायरे में रहेगा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन पर बादल रहेंगे। लेकिन ये वाले जो बादल होंगे दोस्तों, ये बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते या तो इन बादलों की एनर्जी लूज कर जाएगी, या ये हाई क्लाउड होंगे जो मॉइस्चर फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, वो मॉइस्चर होगा। और लेकिन निचले क्षेत्रों में, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर से लेकर ये धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर द्वारका से लेकर पोरबंदर और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर के बीच में, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में अधिकांश जगहों पर, और उसके बाद मराठवाड़ा में भी लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ की नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर के बीच में काफ़ी गैप है, काफ़ी अंतर है। एक दक्षिण पूर्वी जो तेलंगाना से सटा हुआ रीजन, और एक उत्तर में मध्य महाराष्ट्र के एक्सट्रीमली उत्तरी रीजन से सटा हुआ, तो यहाँ पर इन सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। पुणे से लेकर, अहमदनगर से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश होगी। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और केरल में कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन भागों में कल लगभग पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा दिन जब पूरे रीजन में यहाँ पर दिन भर ना तो बादल आएंगे और ना ही बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पर अमृतसर से लेकर तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब से लेकर राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर और जयपुर, भरतपुर और अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, दिल्ली, साथ ही साथ वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये है प्री मानसून का सीजन, और इस दौरान कोई भी रीजन सपोर्ट कर रहा हो, चाहे बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी या डब्ल्यूडी, इन सिस्टमों का सपोर्ट हो या ना हो, अगर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, मान लीजिए ये रीजन है उत्तर भारत का, और इसके ऊपर यहाँ पर वायुमंडल है 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर, जो निचला स्तर है जहाँ पर क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर रहता है, उस लेवल पर अगर मॉइस्चर यहाँ पर इवेपोरेट होकर के पहुँचता है, क्योंकि देखिए जो बारिश अभी हाल में हुई है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बनी हुई है। ये जो हवा, ड्राई विंड चल रही है, ये हवा उस बारिश की नमी को यहाँ से निचले सतह से हटा रही है, हटाती जाएगी, और जैसे जैसे ये मॉइस्चर यहाँ से हटता जाएगा, धूप का प्रभाव बढ़ता जाएगा। यहाँ सिर्फ हवा ही नहीं काम कर रही, बल्कि जो यहाँ नमी है वो इवेपोरेट होगी। जैसे जैसे धूप का असर बढ़ेगा, वो भाप के रूप में गर्म होते ही, सतह के गर्म होते ही, और वायुमंडल से लेकर निचली सतह के गर्म होते ही भाप के रूप में ऊपर जाने लगेगा। तो जब यहाँ पर इकट्ठा होगा वो मॉइस्चर फ्रीजिंग पॉइंट वाले लेवल पर, जहाँ पर बादल बनते हैं, तो यही मॉइस्चर, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर की क्वांटिटी यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कर सकती है। तो जो ये पैच दिख रहे हैं, इसी तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दर्शाती है, चाहे ये वाला हो या ये वाला। तो गर्मी बढ़ने और पहले हुई बारिश के बीच में, बिना किसी सिस्टम के भी कई बार छोटी मोटी जगहों पर या थोड़े बहुत एरियाज में बारिश का प्रभाव देखने को मिल जाता है, या बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं, या फिर पासिंग शावर देखने को मिल जाती है, यानी कि बादल आए और हल्की फुल्की फुहार देते हुए आगे निकल गए। उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता किसी भी प्रकार से। लेकिन फसलें अगर तैयार हो रही हैं, मैच्योर हो रही हैं और कटाई का सीज़न चल रहा है, तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा डेंट तो ज़रूर कर जाती हैं कुछ समय के लिए, भले ही 12 घंटे, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है थ्रेशिंग के लिए, क्योंकि जब तक उसमें धूप नहीं लगेगी, जब तक वो ड्राई नहीं होगी और ड्राइनेस बढ़ेगी नहीं, तब तक उसको आप उसके लिए, थ्रेशिंग के लिए नहीं ले जा सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ बन सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा 7 को भी। और अब बात कर लेते हैं 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल को आप देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर, लेकिन बदलाव
फिर से राजस्थान के ऊपर हो रहा है। वजह अरबियन सी से उठने वाला जो मॉइस्चर है वो लगातार यहाँ गुजरात के रास्ते, मध्य प्रदेश के रास्ते आगे के भागों पर पहुंच रहा है। तो ये जो मॉइस्चर है, ये नमी है, ये दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर यह नमी पहुंच जाएगी। ग्वालियर तक नमी होगी और शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, अशोकनगर, ग्वालियर के नीचे गुना और अलीराजपुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश में दक्षिणी और पश्चिमी भागों में धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, इन सभी भागों के साथ साथ विदिशा और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन इंटेंस स्पेल अगर देखने को कहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र में, विदर्भ से लेकर मध्य महाराष्ट्र के बीच में। और यहां पर आप देखिए, ये विदर्भ है, ये मराठवाड़ा और ये मध्य महाराष्ट्र का रीजन और कोंकण गोवा का। तो मुंबई में भी बारिश हो सकती है 8 अप्रैल को। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी हो सकती है, नागपुर में भी हो सकती है, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, इन तमाम जगहों पर बारिश होगी। लेकिन पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में कई जगहों पर, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका दिखाई दे रही है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में बारिश होगी। बाकी साउथ में ज्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों में, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ झांसी से लेकर लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, पटना तक ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पूरा इन भागों में बादल पहुंचेंगे दोपहर के बाद। तो 8 अप्रैल को यहाँ पर आपको बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की आशंका यहाँ पर नहीं है। ना तो आगरा में है, ना मथुरा में है, ना झांसी में है और ना ही प्रयागराज, गोरखपुर या मेरठ में है। एंटायर उत्तर प्रदेश ड्राई रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्लोज विसिनिटी है जो बारिश वाली है, तो यहाँ पर झांसी और ललितपुर, चित्रकूट, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल थोड़े समय के लिए इंटेंस दिख सकते हैं। बादलों की गर्जना भी यहाँ पर हो सकती है और हो सकता है कि 8 अप्रैल को यहाँ पर बूंदे भी पड़ जाएं झांसी और आसपास के भागों में। बाकी जगहों पर चांसेस नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल पहुंचेंगे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।